हेलो नमस्ते साथियों। आप रेलवे लाइन से कभी पास कर रहे होंगे तो देखे होंगे स्टेशनों में आपको इस तरह के साइन अप जरूर दिखते होंगे। यार आप रेलवे में यदि काम कर रहे होंगे तो आपको दिखता होगा कि ट्रैप पॉइंट यानी कि इसको लंगड़ा पॉइंट भी बोलते हैं, बहुत जगहों पर लगाई जाती है, जबकि उधर कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो किसी लाइन में साइड में जाता नहीं है। इन दो बातों को समझने से पहले दोस्तों हमको रेलवे के आइसोलेशन और ओवरलैप के बारे में समझना होगा। एक लाइन आजू बाजू वाली लाइनों से आइसोलेटेड तब कहा जाता है जब यह लाइन अपने आजू बाजू बगल वाली जुड़ी हुई लाइनों या दूसरे लाइनों पर यदि कोई मूवमेंट चल रहा हो तो उस मूवमेंट के कारण ये लाइन फॉल न हो, यानी बगल वाली लाइन के मूवमेंट की वजह से इस लाइन पर मूवमेंट पर कोई असर न पड़े, कोई एक्सीडेंट न हो, कोई टकराव न हो, चाहे ट्रेन ओवरशूट हो जाए या कोई साइडिंग से ट्रेन रोल डाउन हो जाए। आइसोलेशन कहाँ कहाँ होनी चाहिए दोस्तों? ऑल रनिंग लाइन आइसोलेटेड फ्रॉम गुड्स यार्ड्स लाइन। रनिंग लाइन, साइडिंग लाइन और स्टेबली लाइन या शंटिंग नेक से भी आइसोलेटेड होनी चाहिए। मेल या एक्सप्रेस या गुड्स ट्रेन जिस लाइन पर चलती है, हमेशा रनिंग करती है, उसे हम रनिंग लाइन कहते हैं। यदि दो रनिंग लाइन पर मूवमेंट चल रहा हो तो एक लाइन का मूवमेंट दूसरे लाइन पर मूवमेंट से आइसोलेटेड होनी चाहिए, तभी वो मूवमेंट होना चाहिए या सिग्नल क्लियर होनी चाहिए। सिग्नल इंटरलॉकिंग इस तरह होनी चाहिए कि एक लाइन पर यदि मूवमेंट चल रहा हो तो बाजू वाला लाइन पर यदि कोई मूवमेंट चल रहा हो तो आपस में वो कनेक्ट ना हो, एक दूसरे को फॉल ना हो। तो अब हम बात करेंगे ओवरलैप के बारे में। ओवरलैप वह पर्याप्त एडेक्वेट दूरी होती है जो किसी स्टॉप सिग्नल के आगे क्लियर होनी चाहिए, यानी कि कोई ट्रेन उस सेक्शन पोर्शन में नहीं होनी चाहिए। जब स्टॉप सिग्नल के पीछे वाला कोई सिग्नल को टेक अप करना है, यानी अपनी भाषा में कहे तो सिग्नल देना है। एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में, क्लास बी वाला स्टेशन सेक्शन में, जहां मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइन सिग्नलिंग होती है, वहां पर सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर होता है, वहीं ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, यदि हमको इस होम सिग्नल को क्लियर करना है तो इसके आगे आने वाला नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल जो कि स्टार्टर है, इसके आगे 120 मीटर, इस स्टॉप सिग्नल के आगे 120 मीटर सिग्नल ओवरलैप क्लियर होना चाहिए, यानी इसे सिग्नल ओवरलैप कहा जाएगा। ओवरलैप के बारे में दोस्तों हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका टाइटल है दो ट्रेनों के बीच कब, कहां और कितनी दूरी होनी चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, देख लीजिएगा दोस्तों। सैंडम लूप लाइनों के रेलवे लाइन को स्टैंड करके बनाया जाता है। इसकी जो जहां इंड होती है वहां रेलवे लाइन को ऊंचा कर दिया जाता है और उसमें बालू से, लाइन के ऊपर से बालू से ढक दिया जाता है। इसके कई फायदे हैं दोस्तों। एक तो इस आइसोलेशन को जरूरतों को पूरा किया जाता है। दूसरा, इसे ओवरलैप, सिग्नल ओवरलैप की जरूरतों को पूरा किया जाता है, यानी कि स्टार्टर सिग्नल के बीच आगे 120 मीटर जो सिग्नल ओवरलैप की दूरी होनी चाहिए होम सिग्नल के लिए, वो दूरी महज सैंडम की वजह से 60-70 मीटर में ही अचीव कर ली जाती है। तीसरा फायदा दोस्तों इसका ये होता है कि किसी स्टेशन की फिजिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि जब सैंडम हम दोनों तरफ लगा देते हैं, लूप लाइन अप में, लूप लाइन डाउन में या किसी और लाइनों में, तो उसका फायदा ये होता है कि दोस्तों कि हम एक साथ सिमिल्टेनियसली सिंगल लाइन में यदि हो तो एक साथ सिमिल्टेनियसली अप डाउन दोनों डायरेक्शन में गाड़ी को रिसीव कर सकते हैं। यदि डबल लाइन है दोस्तों तो उस समय हम एक लाइन पर यदि गाड़ी खड़ी हो, लूप लाइन में यदि गाड़ी को रिसीव भी कर सकते हैं और मेन लाइन से गाड़ी को डिस्पैच भी कर सकते हैं। ये चौथा दोस्तों ये होता है, इसका फायदा है कि जब भी कोई गाड़ी अनकंट्रोल हो तो हम उसको इस सैंडम में लाइन में सेट कर देते हैं और अनकंट्रोल ट्रेन को सैंडम में घुसा करके गाड़ी को रोक देते हैं, क्योंकि इसमें बालू होती है और ये हाइटेड होती है नॉर्मल लाइन के ऊपर, तो गाड़ी वहाँ आसानी से रुक जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।